हजरत आदम, जब इंसान ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा तो अल्लाह ने उसे भेजने से पहले उसकी जिंदगी के लिए जरूरी सारी चीजें पैदा कर दी। हवा, पानी, आग और मिट्टी, ये इंसान की बुनियादी जरूरतें थीं जिनके बिना उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। इंसान के शरीर में ताकत देने के लिए खाना भी जरूरी था, इसलिए अल्लाह ने फल फूल, मेवे, पौधे और हरे भरे पेड़ बनाए। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल बहते झरने, पलखाते हुए दरिया, विशाल समुद्र, चांद, सूरज, सितारे, यानी इंसान की जिंदगी के लिए हर जरूरी चीज को बनाया। इन सब चीजों के अलावा इंसान के आराम और सहूलियत के लिए दूसरी जरूरी चीजें भी बनाई गई। धरती और आसमान के अंदर अनगिनत छुपे हुए खजाने और संसाधन हैं, जैसे लोहा, चांदी, अबरक, तेल, कोयला और गैस। ये सभी चीजें इंसान की जरूरत की हैं और वह इनका उपयोग कर सकता है। इन छुपी हुई चीजों को निकालने और खोजने के लिए एक ऐसी बुद्धिमान और जान रखने वाली हस्ती की जरूरत थी जो इन्हें खोजकर अपने लिए फायदेमंद बनाए। यही हस्ती इंसान कहलाती है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल और सोचने समझने की क्षमता दी, फिर उसे दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और सभी इंसान उन्हीं की संतान है। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा जाहिर किया तो उन्होंने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने पूछा, क्या आप जमीन पर इंसान को पैदा करेंगे? इंसान तो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। हम तो आपकी तस्बीह, पवित्रता का बयान करते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। क्या हमारी इबादत आपके लिए काफी नहीं है? अल्लाह ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हजरत आदम का पुतला बनाया, उसे सुंदर बनाया और उसे बेहतरीन शक्ल दी। उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती और मुनासिब तरीके से बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अपनी रूह फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो वही इल्म मिला है जो आपने हमें सिखाया है। आप सबसे ज्यादा जानने वाले और हिकमत वाले हैं। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हे आदम, इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। हजरत आदम को अल्लाह ने सभी चीज़ों के नाम सिखा दिए थे, इसलिए उन्होंने फरिश्तों को सब कुछ बता दिया। तब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई बातें जानता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम क्या जाहिर करते हो और क्या छुपाते हो। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। वह घमंड करने वालों में से था। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने जवाब दिया, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। मैं उससे बेहतर हूं, इसलिए मैं उसे सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उन्हें घेर लूंगा ताकि वे तेरा शुक्र अदा न करें। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो, लेकिन इस खास दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में गिने जाओगे। चूंकि आदम सलाम और बीबी हव्वा जन्नत में आराम से रहने लगे तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा भ्रम डाला और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना किया है क्योंकि अगर तुमने इसका फल खा लिया तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं और तुम्हारी भलाई चाहता हूं। शैतान के धोखे में आकर हजरत आदम और बीबी हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। इसके बाद वे जन्नत के लिबास वस्त्र से महरूम हो गए और उनके शरीर से वह लिबास उतर गया। दोनों जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। तभी उनके रब ने उन्हें पुकार कर कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? और क्या मैंने ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और बीबी हव्वा से गलती हो गई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और इस गलती पर उन्हें बेहद पछतावा हुआ। उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने ही नफ्स आत्मा पर जुल्म किया। अगर तू हम पर रहम करेगा और हमें माफ़ न करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने अलैहिस्सलाम और हव्वा को ज़मीन पर उतार दिया और कहा,
अब तुम दोनों को एक समय तक धरती पर रहना होगा और तुम आपस में दुश्मन रहोगे। मेरी तरफ से जब भी कोई हिदायत मार्गदर्शन आए, जो इसे मानेगा उसे न कोई डर होगा और न कोई गम। लेकिन जो मेरी हिदायत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंगहाली की जिंदगी होगी और कयामत के दिन उसे अंधा कर उठाया जाएगा। जब हजरत आदम आसमान से धरती पर उतरे तो वह फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, जिससे उनका दिल उदास रहने लगा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और कहा, मैं तो फरिश्तों की सोबत से वंचित हो गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तुम मक्का मुअज़्ज़मा जाओ, वहाँ मेरा घर काबा बनाओ, उसका तवाफ करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद हजरत आदम जिब्रील लाम के साथ मक्का गए, वहाँ काबा की बुनियाद रखी, नमाज अदा की और तवाफ किया। सबक शिक्षा। हजरत आदम के इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि जो काम अल्लाह ने करने से मना किया है उसे हरगिज न करे, और जो करने का हुक्म दिया है इबादत ही ने की है और नेकी ही इबादत है।